गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था। तो उसमें एक टॉपिक आया था एसिडिक ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल्स। क्या आया था? एसिडिक ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल्स। तो मैंने उसमें आपको कंसेप्ट बताया था, फिर मैंने एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम्पल में फिर मैंने आपके लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। किसका क्वेश्चन पूछा था? एसिडिक ऑर्डर ऑफ द एल्कोहल्स। अब देखिए एसिडिक ऑर्डर ऑफ द एल्कोहल्स में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, शायद यही था, कोमा CF3 CH2OH CD3 CH2OH। ये मैंने 4 एल्कोहल्स लिखे थे और फिर मैंने आपसे पूछा था कि इनका एसिडिक ऑर्डर का क्रम बताइए कि कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है। तो देखिए अब इसमें देखिए क्या करना है। मैंने कंसेप्ट बताया था, सबसे पहले कोई भी एसिड होता है उसका H+ निकालना है। H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी क्या चेक करनी है आपको? स्टेबिलिटी। क्या चेक करनी है? स्टेबिलिटी। जब यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो क्या बनेगा? ये O-, यहाँ इधर भी नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन बने हैं, ऋणायन बने हैं। तो अब देखिए नेगेटिव आयन्स में हम इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये इनकी स्टेबिलिटी किस इफेक्ट के तो प्रोपोर्शनल टू होती है और किस इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वैसे अब मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज और दे देता हूँ। देखिए नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव कब स्टेबल होगा? नेगेटिव को न्यूट्रल कब किया जा सकता है? जब इस पे से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएं। अब इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे तो कैसे ग्रुप जुड़े होने चाहिए? कैसे ग्रुप जुड़े होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? -I वाले, -H वाले और -R वाले, ये होते हैं। अब देखिए इधर देखिए NO2 समूह, NO2 समूह का कौन सा इफेक्ट होता है? -I। CF3 का कौन सा इफेक्ट होता है? -I। कौन सा इफेक्ट होता है? -I। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? +I। CD3 का कौन सा इफेक्ट होता है? +I। अब ये तो हमने डिस्टिंग्विश कर लिया कि इसका -I होता है, इसका +I होता है। तो आपको इतना तो कंफर्म होना चाहिए कि -I से स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे इसका एसिडिक ऑर्डर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मतलब +I वालों से तो ये -I वाले क्या होंगे? मोर एसिडिक होंगे। तो ऊपर वाले मोर एसिडिक है। अब यहाँ पर भी -I और इधर भी -I। अब देखना है कि NO2 का -I ज़्यादा होता है कि CF3 का -I ज़्यादा होता है। दोनों में से किसका -I ज़्यादा होता है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक सारणी बनवाई थी। उस सारणी में मैंने बताया था कि NO2 की जो -I होता है CF3 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। जो NO2 का -I होता है CF3 से ज़्यादा होता है। इसके कारण जितना ज़्यादा -I उतना ज़्यादा वो स्टेबल ऋणायन और स्टेबल नेगेटिव आयन होगा, वो उतना ही क्या होगा? एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा -I इसका, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये और सबसे ज़्यादा एसिडिक भी यही। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? NO2 समूह वाला एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद CF3, कौन सा? CF3। ये आपको पता है कि -I वाले स्टेबल करते हैं, इसलिए ये मोर एसिडिक हो गए। अब देखिए +I वाले मतलब उनको अनस्टेबल करते हैं। तो आपको पता है जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा
उतना ही लेस एसिडिक होगा या उतना ही कम अम्लीय होगा। अब देखिए इन दोनों में से प्लस आई किसका ज़्यादा होता है? CD3 का प्लस आई ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? CD3 का प्लस आई ज़्यादा होता है। और CD3 का प्लस आई जब ज़्यादा होता है तो ये सबसे लेस स्टेबल है, या ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अस्थायी है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये सबसे कम क्या होगा? एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा हो गया? CD3 वाला, जिसमें CD3 समूह जुड़ा हुआ है। इधर भी क्या हो गया? ये CH3CH2OH। तो आपका ऑर्डर क्या आएगा? एसिडिक ऑर्डर NO2 CH3 CH3 और CD3। बहुत बच्चों ने आंसर दिया है और मोस्टली का करेक्ट आंसर है। देखिए ये तो हो गया एसिडिक ऑर्डर ऑफ द एल्कोहल। मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि एल्कोहल की ऐसी कौन सी रिएक्शन जो उसकी एसिडिक नेचर को बताती है, जिसमें से हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो NH3 बनाया था, एक में तो दूसरे में आपने पढ़ा था कि हमने Na के साथ रिएक्शन कराई थी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपको पता है जब मैंने RMgX के साथ रिएक्शन कराई थी इसकी, उसमें भी क्या हुआ था? H बाहर निकला था। क्या हुआ था? H बाहर निकला था। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? RMgX की ROH के साथ रिएक्शन। इसमें क्या हुआ था? ये R माइनस यहाँ से H प्लस क्या बना लिया? एल्केन। क्या बना लिया? एल्केन। और साइड प्रोडक्ट क्या बना? RMgX-OR। ये आपका साइड प्रोडक्ट बना। तो देखिए यहाँ से H प्लस बाहर निकला है, H प्लस बाहर निकला है। किसी भी अणु से H प्लस, जो अणु H प्लस देता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह। तो ये जो रिएक्शन है एल्कोहल के किस नेचर को बता रही है? एल्कोहल के एसिडिक नेचर को। अब हम क्या पढ़ेंगे? एस्टरीकरण रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एस्टरीकरण रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है अपनी? एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलोगे आप? एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या करना है? हम किसकी रिएक्शन कराते हैं? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। किसके साथ कराते हैं? ROH, एल्कोहल के साथ। तो हमें किसका निर्माण होता है? एस्टर का। किसका निर्माण होता है? एस्टर का। और क्या बाहर निकल जाता है? H2O। अब देखिए, अब यहां पर जो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये किसका ऑक्सीजन है? इसका ऑक्सीजन है या इसका ऑक्सीजन है? ये समझ में आएगा कि हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तब, कि ये ऑक्सीजन जो एस्टर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एस्टर ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये किस ग्रुप से आया हुआ है? एल्कोहल का ही है या कार्बोक्सिलिक एसिड का है? देखिए मैकेनिज्म देखिए इसकी। और ध्यान रखना ये रिएक्शन होती है किसी एसिडिक मीडियम में होती है, किसी भी एसिडिक मीडियम में। अब वो एसिडिक मीडियम H प्लस लिख दिया। अब H प्लस किस किस से प्राप्त हो सकता है? HCl से प्राप्त हो सकता है, H2SO4 से प्राप्त हो सकता है, इनसे किसी भी प्रोटिकम से प्राप्त हो सकता है। और इस जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, इसका नाम, एक नाम और दिया जाता है जिसे बोलते हैं फिशर एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं? फिशर एस्टरीफिकेशन। इसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है? फिशर एस्टरीफिकेशन। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले क्या करेगा, जो ये प्रोटिक अम्ल होते हैं, प्रोटिक एसिड होते हैं, वो H प्लस देंगे। अब वो H प्लस
किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, HCl। सपोज क्या लिया है, HCl, और HCl ने यहाँ पर क्या दिया, H+ और Cl-। क्या दिया, Cl-। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने HCl लिया है, आप H2SO4 कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए, क्योंकि हमको मीडियम क्या लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है। अब H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखिए किस प्रकार रिएक्ट करेगा। अब देखिए ये H+ इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ध्यान देना कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर हैं, लेकिन ये वाले लोन पेयर ही क्यों जाते हैं H+ के पास, ये क्यों नहीं गए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये वाले लोन पेयर ही क्यों गए, ये वाले लोन पेयर क्यों नहीं गए। यदि आप कहीं भी इंटरव्यू देते हो या वाइवा होता है आपका एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, और आप क्योंकि ये टेस्ट करते हो, एल्कोहल का टेस्ट करते हो, ये वाला जब आप लैब में एल्कोहल का टेस्ट करते हो आपको फलों जैसी गंध आती है। जो फलों जैसी गंध होती है वो किसकी होती है, एस्टर की। तो देखिए जो यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट हैं, इन लोन पेयर, ये ऑक्सीजन लोन पेयर किसको दे देता है, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर किसको दे दिए जाते हैं, H+ को। अब ये लोन पेयर क्यों दे दिए जाते हैं, ये क्यों नहीं दे दिए जाते। रीजन है, देखिए इसका इधर रीजन, छोटा सा रीजन है। देखिए जो ये लोन पेयर है, ये किसी भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये जो लोन पेयर हैं ये किसी भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बट ये लोन पेयर होंगे जो ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे, कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने पर इनकी एवेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकी एवेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए तो इसलिए इनकी उपलब्धता कम हो गई, तो जल्दी से कौन से लोन पेयर अवेलेबल होंगे, इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के। तो ये लोन पेयर किसको दे दिए जाते हैं, H+ को। और H+ के साथ जब ये क्या बना लेता है, देखिए C डबल बॉन्ड OH+। अब देखिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन होने के कारण और इस पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण किसकी तरफ घूम जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। और जब ऑक्सीजन की तरफ घूम जाते हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ घूमेंगे, तो यहाँ पर क्या, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, OH, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए। इस ये नेगेटिव पॉजिटिव होके तो ये तो चार्जलेस हो गए, लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि बॉन्ड किस साइड गया है, ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर अब अपने पास क्या है, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के साथ। अब देखिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, साइड में लिख देता हूं मैं इसे, देखिए क्योंकि नीचे से दिखेगा नहीं। ये आपकी ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनी है। अब इसमें क्या है, इसमें अटैक क्या करता है, एल्कोहल। एल्कोहल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। एल्कोहल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। वो अपने लोन पेयर किसको दे देता है, इस पॉजिटिव चार्ज को, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब तो देखिए ये क्या बन गया, और यहाँ पर O, R' और H, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ना होने के कारण ये H+ निकाल देगा, और ये H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, किसी भी OH के साथ। इन दोनों में से किसी भी OH के साथ।
किसी भी OH के साथ जोड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R OH OR डैश और H2O प्लस, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर वापस बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O बाहर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका R OH प्लस OR डैश, ये प्राप्त हो गया। और आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, फिर से यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस, और जो H प्लस हमें शुरू में यूज लिया था वो वापस मिल गया। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। अब हमसे वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एस्टर का निर्माण होता है तो एस्टर में जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, अल्कोहल की होती है। तो देखिए ये जो यहाँ पर अब तक मैकेनिज्म, यहाँ तक तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बन गई। अब इसके बाद देखिए अल्कोहल ने अटैक किया। अब मैं इस अल्कोहल का कोई भी समस्थानिक मैंने लिख दिया कि अल्कोहल 16 की जगह ले लिया अल्कोहल 18। यहाँ पे अल्कोहल 18 लिया तो यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, अल्कोहल 18। यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, अल्कोहल 18। अल्कोहल 18, यहाँ पर भी अल्कोहल 18। अब देखिए अल्कोहल 18 सभी जगह चल रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन आया है वो कहाँ से आया है, अल्कोहल से। ये कहाँ से आया है, अल्कोहल से। तो ये आपकी किसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की। किसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की। इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे, और इससे आगे है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल्स। इससे आगे क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल्स। थैंक यू।